चलो देखो सभी लोग, कृति, हम लोग क्या पढ़े थे? उत्तक। ठीक है, तो उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जंतु उत्तक और पादप उत्तक। जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सब लोगों ने पढ़ लिए थे, जंतु उत्तक के बारे में पूरा पढ़ लिए। तो जंतु उत्तक और पादप उत्तक 2 ही हम लोग को पढ़ना था। जंतु उत्तक पढ़ लिए थे और अब हम लोग का कौन सा है? पादप उत्तक। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लांट टिश्यू। चलो प्लांट टिश्यू के बारे में, किसमें? प्लांट टिश्यू पादप उत्तक के बारे में। ठीक है, तो पादप उत्तक क्या होती है? तो जो पौधों में उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है, जो पौधों में उत्तक पाए जाते हैं, जो पौधों को क्या करता है? विकसित करता है, बढ़ने में मदद करता है, ठीक है, उसको जीवित रहने में मदद करता है, वो सब क्या कहलाएगा? पादप उत्तक। ठीक है, पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। पादप उत्तक कितने प्रकार के हो रहा है? ये भी है पादप उत्तक 2 प्रकार के। एक को कहते हैं, पहला को अस्थायी होते हैं, एक को कहते हैं अस्थायी और दूसरे को कहते हैं अस्थायी। अस्थायी उत्तक। पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, अस्थायी उत्तक और अस्थायी उत्तक। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश अस्थायी उत्तक हो गया। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? टेम्पोररी टिश्यू। टेम्पोररी टिश्यू, इसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अस्थायी उत्तक और अस्थायी उत्तक और अस्थायी उत्तक। ठीक है, इसी को कहा जाता है, यही है ना, विभाजित उत्तक। ठीक है, कौन सा है? विभाजित उत्तक। और विभाजित, ये अस्थायी उत्तक का ही क्या है? उदाहरण है। अस्थायी उत्तक का ये क्या है? उदाहरण है। अब इसके 3 टाइप होते हैं। इसके कितने? 3। पहला को बोलते हैं शीर्ष विभाजित। ठीक है, लगा लीजिएगा, हम सिर्फ शॉर्ट में लिख देते हैं पार्श्व। ठीक है, अंतर्वेश। बात समझ में आई? इसके बाद परमानेंट में होता है, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक को कहते हैं सरल उत्तक। सरल नॉट सरल, सरल है, ये है वो क वाला अंग वाला नहीं है, सरल उत्तक। ये होता है जटिल उत्तक। याद करते चलो, अभी हम क्या ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सरल उत्तक किसे कहते हैं? जटिल उत्तक में कौन कौन आता है? ठीक है, सरल उत्तक ये है ना, सरल उत्तक। सरल उत्तक में कौन कौन आएगा? जटिल में कौन कौन आएगा? जटिल में तो आता है हम लोग का 2। एक को कहते हैं जाइलम, दूसरे को कहते हैं फ्लोएम। ठीक है, इसके बाद हम लोग को सरल उत्तक में भी 3 आते हैं। सरल उत्तक में भी मृ, दू, ता, ऐसे ही है। इसके बाद होता है स्थूल, नॉट स्थिर, स्थूल। ठीक है, इसके बाद 3 बात मानते हैं दीर्घ उत्तक।